मध्य प्रदेश की राजनीति में राहुल गांधी वर्सेस कार्तिकेय चौहान मानहानि का मामला अब खूब गर्मा गया है। जब भी सुनवाई हुई तो ये मामला चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन अब लगता है ये विवाद खत्म होने वाला। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बता देती हूँ। 2018 में झाबुआ में राहुल गांधी ने जनसभा की थी, जहां उन्होंने पनामा पेपर लीक का मुद्दा उठाया। चुनावी सभा में पनामा पेपर लीक का जिक्र करते हुए उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय का नाम लिया था। कार्तिकेय ने पनामा पेपर लीक मामले से नाम जोड़ने पर उन्होंने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दायर किया था। उस समय राहुल गांधी ने मंच से क्या कहा था, सुनिए एक बार। मामा जी के जो बेटे हैं, पैनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है। पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं, मगर यहां चीफ मिनिस्टर का बेटा, उसका नाम पैनामा पेपर्स में निकलता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आपने सुना, राहुल गांधी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो वो मंच से बोल रहे हैं आगे चलकर वो बड़ा विवाद बनने वाला है। हालांकि राहुल गांधी ने बयान देने के बाद इस बात को स्वीकार भी किया कि उनके तेवर, उनका भाषण और उनका कटाक्ष गलत डायरेक्शन में था। राहुल गांधी का 2018 वाला कबूलनामा भी देखिए और सुनिए, जहां उन्होंने अपनी गलती का जिक्र किया था। मैंने शिवराज सिंह के बारे में बोला और फ्रैंकली छत्तीसगढ़ जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, तेलंगाना जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ और बीजेपी का इतना भ्रष्टाचार है, दाएं बाएं इतने स्कैम्स हैं कि मैं कल कंफ्यूज हो गया। पैनामा पेपर वाला इतना कंफ्यूजन है, इतने स्कैम्स हैं कि मैंने सोचा भाई पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने किया, नहीं, पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने नहीं किया, मगर तो सुना आपने, बीते दिन राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में लिखित आवेदन भी दिया था, जहां उन्होंने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने गलतफहमी में ये पूरा बयान दिया था। इधर राहुल गांधी के लिखित आवेदन पर हाई कोर्ट ने कार्तिकेय चौहान से जवाब मांगा था। अब जब आज इस मामले पर सुनवाई हुई तो कार्तिकेय के वकील ने अपना पक्ष रखा। कार्तिकेय के वकील ने कहा कि उनकी ओर से कोर्ट से आग्रह किया गया है कि कार्रवाई को ड्रॉप किया जाए। कार्तिकेय के वकील ने कहा राहुल गांधी के आवेदन और उनके रिप्लाई के बेसिस पर अब आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। क्या कह रहे हैं कार्तिकेय के वकील, सुन लीजिए। हाई कोर्ट में माननीय राहुल गांधी जी ने एक लिखित स्टेटमेंट मेक किया है कि जो 2018 में झाबुआ में जो उन्होंने पब्लिक मीटिंग में स्टेटमेंट मेक किया था पनामा पेपर्स को लेकर के, जिससे उन्होंने कार्तिकेय चौहान जी को लिंक करने की कोशिश करी थी, उस स्टेटमेंट में आज उन्होंने खेद व्यक्त किया और उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो बयान जो था वो कार्तिकेय चौहान जी के लिए नहीं था। इसके बेसिस पर उन्होंने रिग्रेट एक्सेप्ट किया है और लिखित बयान के बेसिस पे अब केस को क्लोज करने की कार्रवाई को करके इसको क्लोज किया गया। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह की ओर से अपने खिलाफ दायर मानहानि के केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खेद जताने के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव तेजिंदर बग्गा ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने कार्तिकेय सिंह से पैर पकड़कर माफी मांगी है। बग्गा ने दावा किया कि राहुल गांधी ने शिवराज सिंह चौहान के बेटे के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और इसकी वजह से उन्हें मानहानि के केस का सामना करना पड़ा। इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, अब वो भी सुन लीजिए। राहुल गांधी बिना तथ्यों के झूठे आरोप लगाने की राजनीति करते हैं और जब न्यायालय में वही आरोप प्रमाणित करने का समय आता है तो राहुल गांधी माफी मांगकर पीछे हट जाते हैं। राजनीति की एक मर्यादा होती है, पद की भी गरिमा होती है। तो राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लगातार राजनीति में पद की गरिमा गिरा रहे हैं। ये कांग्रेस का और राहुल गांधी का दिवालियापन है। केवल और केवल झूठ फरेब की राजनीति करते हैं और अंत में अपनी ही बातों से माफी मांगते हुए दिखते हैं। गाहे बगाहे अगर कोई बयान किसी तरह का निकला भी होगा उनके मुंह से, धोखे धड़ाके में या जबान किसी की मिस हो सकती है, तो उन्होंने खेद प्रकट करने में कभी कोई कोताही नहीं बरती, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा हो या न्याय यात्रा हो, इसमें मोहब्बत की जो दुकान खोली है, जो हर आम से आम नागरिक को गले से लगाने का काम किया है, वो पूरा देश तो छोड़िए विश्व याद रखता है।
तो राहुल गांधी जी के पर राजनीति किया जाना मैं ये समझता हूँ बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है।